हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस कक्षा के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि शारीरिक शिक्षक बनने के लिए आपके पास क्या योग्यता क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है और आपकी फाइनल मेरिट कितने नंबर में से बनेंगे और शारीरिक शिक्षक भर्ती का सिलेबस क्या रहने वाला है, वो सब आज की कक्षा के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि शारीरिक शिक्षक बनने के लिए आपके पास योग्यता क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए। शारीरिक शिक्षक बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। डीपीएड की डिग्री यदि आपके पास में है तो आप थर्ड ग्रेड पीटीआई बन सकते हैं। बीपीएड की डिग्री यदि आपके पास में है तो आप थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड पीटीआई का फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपके पास एमपीएड की डिग्री है तो आप फर्स्ट ग्रेड शारीरिक शिक्षक बन सकते हैं। यह डीपीएड की डिग्री 12वीं के बाद आप कर सकते हैं और बीपीएड की डिग्री आप ग्रेजुएशन के बाद होती है। और मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री यदि आपके पास बीपीएड है और ग्रेजुएशन है तो आप मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपकी फाइनल मेरिट कितने नंबर में से बनेंगी। आपके 3 स्तर में ये नंबर मिलेंगे, 3 स्तर में आपके ये नंबर जुड़ेंगे। पहला नंबर है पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट प्लस पेपर सेकंड और आपका सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के नंबर आपके जुड़ेंगे। पेपर फर्स्ट होता है जो आपका जीके का रहता है और सेकंड पेपर है जो आपके सब्जेक्ट का रहता है, शारीरिक शिक्षक फिजिकल एजुकेशन का रहता है। जीके के पेपर में आपके टोटल नंबर 200 नंबर का पेपर होता है और यह आपके सब्जेक्ट का पेपर है जो 260 अंक का रहता है और सर्टिफिकेट के आपको 40 नंबर मिलते हैं। इस प्रकार ये आपके कुल 500 नंबर में से फाइनल मेरिट बनेंगी। सर्टिफिकेट के नंबर में आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आपने जो डिग्री की है, डिप्लोमा किया है या बैचलर ऑफ बीपीएड की है या एमपीएड की है, उस समय जो आपने खेल रखा है वही सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा। यदि आपने स्टेट तक खेला है, नेशनल तक खेला है या डिस्ट्रिक्ट तक खेला है, सर्टिफिकेट में कोई चेंज नहीं होगा और चेंज करने की भी सोचना मत। इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो आपने पहले खेल रखा है वही रहने वाला है। और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड इसमें आप चेंज कर सकते हो। इसमें जब आप अब से तैयारी शुरू करोगे तो आप इसमें अच्छे अंक ला करके अपने मेरिट। अब फर्स्ट पेपर के सिलेबस जो जीके का रहने वाला है वो आपका मैंने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाल दिए हैं, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई है, वहां टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़े जिससे आपकी भर्ती संबंधित हर अपडेट और न्यूज मिलती रहेगी। और पेपर सेकंड जो अपने सब्जेक्ट का है इसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें यूनिट वाइज आज हम चर्चा करेंगे। पेपर सेकंड जो आपके शारीरिक शिक्षा सब्जेक्ट का रहने वाला है और इसके अंतर्गत आपको 260 अंक का है और 129 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का और 2 घंटे ये आपका टाइमिंग रहने वाला है। शारीरिक शिक्षा भर्ती के सिलेबस को आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में 8 यूनिट में डिवाइड किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रथम यूनिट है माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा का इतिहास।
यह यूनिट आपके 60 अंक की रहने वाली है और इस यूनिट से आपको 30% देखने को मिलेंगे। इस यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा का अर्थ, लक्ष्य, उद्देश्य, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र, आवश्यकता, महत्व और शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियों के बारे में चर्चा करेंगे। और जैविक आधार, वंशानुक्रम है, वातावरण है इत्यादि इस आपके प्रथम यूनिट के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे, जैसे द्वितीयक वायु है, ऑक्सीजन, ऋण है। आपकी दूसरी यूनिट रहने वाली है शारीरिक शिक्षा, खेलों व वर्तमान मामलों का सामान्य ज्ञान। वर्तमान मामलों का सामान्य ज्ञान। यह यूनिट आपके 40 अंक की रहेगी और इस यूनिट से आपको 20% देखने को मिलेंगे। इस यूनिट के अंतर्गत हम 17 खेलों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत है कबड्डी, एथलेटिक्स, खो खो, जूडो, कुश्ती, जिम्नास्टिक इत्यादि। इसके हम खेलों के पढ़ेंगे, जो भी ये खेल है 17, इन खेलों के सभी के पढ़ेंगे। खेलों का इतिहास, नियम और इन मैदान का मेजरमेंट, खेल नियम, यह सब अपने खेलों के बारे में चर्चा करेंगे। और इसी यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे खेल पुरस्कार है, आधुनिक ओलंपिक खेल है, यह सब द्वितीय यूनिट के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। तीसरी यूनिट आपकी रहने वाली है सिद्धांत, परिभाषा है शारीरिक शिक्षा का इतिहास। सिद्धांत, परिभाषा व शारीरिक शिक्षा का इतिहास। यह यूनिट भी आपके 20 नंबर की रहेगी और इस यूनिट से आपको 10 अंक 10% आपको इस यूनिट से देखने को मिलेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा की परिभाषा है, सिद्धांत है और अन्य देशों में शारीरिक शिक्षा का किस प्रकार से विस्तार हुआ है और भारत में स्वतंत्रता से पहले शारीरिक शिक्षा का इतिहास और स्वतंत्रता के बाद का शारीरिक शिक्षा का इतिहास इस यूनिट के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। और चौथी यूनिट आपकी रहने वाली है शिक्षा एवं खेल मनोविज्ञान की। शिक्षा व खेल मनोविज्ञान। यह यूनिट भी आपके 20 नंबर की रहेगी और इस यूनिट से आपको 10% देखने को मिलेंगे। इसके अंतर्गत हम पहले मनोविज्ञान के बारे में समझेंगे, फिर खेल मनोविज्ञान के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और पांचवी यूनिट आपकी रहने वाली है शारीरिक शिक्षा की विद्या, पर्यवेक्षण व संगठन। शारीरिक शिक्षा की विद्या, पर्यवेक्षण संगठन। यह यूनिट भी आपके 20 अंक की रहेगी और इस यूनिट से भी आपको 10% देखने को मिलेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे शिक्षण विद्या के प्रकार है, शिक्षण के सिद्धांत है, शिक्षण सामग्री है, पाठ योजना है, प्रतियोगिता का आयोजन है, किस प्रकार के हमको प्रतियोगिता का आयोजन करवाना है, जैसे प्रतियोगिता है, नॉकआउट प्रतियोगिता है, चैलेंज प्रतियोगिता है, लीग प्रतियोगिता है, यह सब अपन 5 नंबर यूनिट के अंतर्गत विस्तार से चर्चा करेंगे। आपकी छठी यूनिट रहने वाली प्रशिक्षण व निर्णय के सिद्धांत। प्रशिक्षण व निर्णय के सिद्धांत। यह यूनिट भी आपके 20 अंक की रहेगी और इस यूनिट से आपको 10% देखने को मिलेंगे। इस यूनिट के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत, विधियां, विशेषताएं, निर्णय व निर्णय के गुण। निर्णय के एक अच्छे प्रकार के
गुण है, इस यूनिट के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। 7वीं यूनिट आपकी रहने वाली है शरीर रचना विज्ञान व स्वास्थ्य शिक्षा। यह यूनिट आपके 40 अंक की रहने वाली है और इस यूनिट से आपको 20% देखने को मिलेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे शरीर रचना, अर्थ, शारीरिक शिक्षा में इसकी आवश्यकता, महत्व, कोशिका, उत्तक, अस्थियों, संधियों, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा की क्या अवधारणा है, उद्देश्य है, महत्व है और विभिन्न खेल क्रिया जो हम करते हैं उसके लिए किस प्रकार का भोजन आहार करने की हमको आवश्यकता रहती है, ये हम 7 नंबर यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। 8 नंबर यूनिट आपकी रहने वाली है मनोरंजन, शिविर और योग। मनोरंजन, शिविर व योग। यह यूनिट भी आपके 40 नंबर की रहेगी और इस यूनिट से आपको 20% देखने को मिलेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मनोरंजन की परिभाषा, प्रकार, क्षेत्र और मनोरंजन को प्रदान करने वाली कौन कौन सी एजेंसियां हैं, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और योग और शिविर के क्षेत्र, प्रकार व महत्व के बारे में जानेंगे। आसन, प्राणायाम, किस आसन से करने से कौन सी बीमारी ठीक होगी, यह सब अपन 8 यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। यह सिलेबस आपका द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत रहने वाला है। इस सिलेबस की मैंने पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और इसके साथ ही अब आपको जो भी डाउट है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। और इसके साथ अब आपके जो क्लासेस चलेगी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, यह आपका द्वितीय प्रश्न पत्र संपूर्ण यूट्यूब चैनल के माध्यम से कवर करवाया जाएगा। यदि आपने पहले कई कोचिंग या नोट्स बना लिए हैं तो अच्छी बात है, आपका वापस रिवीजन हो जाएगा। और इस क्लास के अंतर्गत हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे अपन प्रतियोगिता का टॉपिक अपने क्लास के अंदर आगे रहने वाला है, तो हम प्रतियोगिता के जितने भी क्वेश्चन पिछले परीक्षा में आए हुए हैं वो उस क्लास के अंदर ही हल करेंगे। और जो भी नए बनेंगे वो भी अपन नए प्रश्न भी क्रिएट साथ साथ में करते रहेंगे। जिस प्रकार से भर्ती परीक्षा में जटिलता बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार आपको हर यूनिट को डीपली पढ़ना पड़ेगा। जैसे 2018 की वैकेंसी आई थी, उसमें लगभग 25-30 हजार फॉर्म भरे गए थे। और जैसे ही भर्ती 2022 में आपकी आई थी, उस समय फॉर्म लगभग 60-70 हजार भरे गए थे। और अब नई वैकेंसी आने वाली है, उसके फॉर्म लगभग मान के चलो आप 1 लाख से 1.5 लाख तक भरे जाएंगे। तो आपको हर टॉपिक को डीपली गहराई तक पढ़ना होगा, तब आप अपनी सीट एक फिक्स कर सकते हो।